हेल्दी ईटिंग के हवाले से हम बात करें, हमें जॉइन करी हैं डायटिशियन फरीहा जे। फरीहा, आप क्या खाती हैं? अब आपको रेप्लिकेट किया जाए या हम अपनी डाइट को मॉडिफाई करें? प्लीज लेट अस नो। थैंक यू निदा फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया इस सवाल का। निदा, बिल्कुल ये जो कल्चर है और लोगों को कॉपी करने का, रेप्लिकेट करने का, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आजकल टिकटॉक वीडियोस बहुत ऐसी बन रही हैं, डिफरेंट एक्ट्रेसेस, डिफरेंट स्टार्स ये बातें करते हैं कि दिस इज व्हाट आई ईट इन अ डे, और फिर वो सुबह से लेकर रात तक दिखाते हैं कि वो लोग क्या खा रहे हैं और फिर लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इससे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग कॉपी नहीं कर सकते और फिर मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। और वही वाली बात है कि जो मैं खाऊंगी या जो वो सेलिब्रिटी खा रही है, अगर कोई और बंदा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से खाए, उसकी बॉडी उसको उस तरह से नहीं लेगी। तो ये और समझना कि सॉरी अगर मैं ये बंदा इंटरप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से चीजें मार्केट की जाती हैं कि आप एवोकाडोस खाएं, कीवीज खाएं, रास्पबेरीज खाएं, ये चीजें तो पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब भी नहीं होती, तो एक आम आदमी की पहुंच से तो वैसे ही दूर हो जाती है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करती। इसलिए मैं कहती हूँ जो आपके घर में है, जो आपके घर में मौजूद है, उसी को लेके चलें और प्लीज़ लोगों को कॉपी करना छोड़ दें। जो आपको सही लगता है, हेल्थी ईटिंग करें, और उस पे मैं हमेशा बात भी करती हूँ कि सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, रोटी का इस्तेमाल करें, दालों का इस्तेमाल करें। लेकिन सब्ज़ी ज़रूरी नहीं कि एवोकाडो ही हो, सब्ज़ी गोभी भी हो सकती है। बहुत अच्छा है नेता, आप चाह रही हैं मैं बताऊँ कि मैं क्या खाती हूँ सारे दिन में, और मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। सिर्फ इसलिए बताऊंगी कि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि आप लोग ये अप्रोच कैसे अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं जो आपको बताऊंगी आप वही खाने शुरू हो जाएं। सिर्फ समझें, इस तरीके को समझें, इस लाइफस्टाइल को समझें, और फिर उसको अपने मुताबिक अडेप्ट एंड अडॉप्ट करें। तो फिर आप हमें बेसिकली ये बताना चाह रही हैं कि हमें दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स और कितने प्रोटीन और इसमें क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं जब हम प्रोटीन की बात करते हैं या कार्ब्स की बात करते हैं, और फैट कितना होना चाहिए? तो हम बहुत इंटरेस्टेड है देखने में। अच्छा नेता, वही वाली फिर बात आ गई है कि हर बंदे की बॉडी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होगी। मेरा आपको ये कहना कि एक रोटी खाओ वो सही नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, वेट लूज करना है, आप जज करें कि मुझे एक रोटी खानी चाहिए कि दो खानी चाहिए, ठीक है? मैं ये नहीं बताऊं कि आपको कितना खाना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं ये जरूर बताऊं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो कि अगर डाइट नहीं करते हैं, जो कि अच्छी डाइट नहीं लेते, वो सिर्फ उनका फोकस रोटी चावल पे होता है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो सिर्फ मुर्गी और अंडे ही खाते रहते हैं। तो मैं ये चीज अपने लोगों में लाना चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ खाएं, दाल खाएं, मुर्गी खाएं, अंडे खाएं, सब्जी खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, दूध लें, दही लें, और जो कितना लेना है बेसिक गाइडलाइंस मैं जरूर दे सकती हूँ। लेकिन जैसे दूध दही का बता सकती हूँ, तेल का जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि 2 से 3 टीस्पून से ज्यादा दिन में नहीं लेने चाहिए। लेकिन जहां तक कार्ब्स की बात होगी, जहां तक प्रोटीन की बात होगी, वो बहुत इंडिविजुअल होता है और हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको खाना होता है। अगर तो जांचा कैसे जाएगा कि एक ले पर्सन है या उसको नहीं पता कि उसको कितना लेना चाहिए? तो कोई मैकेनिज्म है, कोई फॉर्मूला है जिसके तहत हम ये डिसाइड कर सके कि मेरी इतनी नीड है? बहुत इजी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी प्लेट के बारे में सोचें, ठीक है? दोपहर और रात दोनों टाइम, ठीक है? प्लेट के बारे में सोचें, अपनी प्लेट को आधा कर दें अपने दिमाग में, और आधी प्लेट को सब्जी से भर दें। तो आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपको मिलेंगे, प्लस आपको फाइबर मिलेगा। और उनमें कार्ब्स भी होते हैं, सब्जियों में कार्ब्स भी होते हैं, तो आपको उधर से वो मिलेगा, ठीक है? अच्छा, एक तो प्लेट को तो आपने आधा कर दिया। पहले तो हम जैसे पूरी प्लेट चावलों से भर देते, अब अपने चावल कोने में कर दें, ठीक है ना? 6 से 8 टेबल स्पून, अगर वो आपके लिए इनफ नहीं है तो आप 12 भी ले सकते हैं, आप 15 भी ले सकते हैं। कहने का मकसद है कि उसको थोड़ा रेगुलेट करें, ठीक है ना? पहले जब आपकी प्लेट में भरे हुए चावल थे, अब तो आधी प्लेट सब्जी हो गई, कोने में आपके चावल हो गए, और ये जो कोना रह गया है इसमें आपकी दाल आ जाए या फिर आपका मुर्गी या मटन या फिश जो बना है। तो बिल्कुल कोई मेजरमेंट्स भी नहीं करनी पड़ रही, लेकिन सिर्फ ये सोचे कि देखिए मैंने सब कुछ खाया है, मैंने रोटी चावल भी खाई है, मैंने प्रोटीन भी लिया है, मैंने सब्जी भी लिया, लेकिन अभी प्लेट को इस तरह से डिवाइड करेंगे, खुद ब खुद वो रेगुलेट होने शुरू हो जाएगा। और साथ में एडिशनल प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए आप साथ में दूध, दही या लस्सी भी ले सकते हैं। तो आप हमें बता रही हैं कि फिर हमें प्लेट को बनाना किस तरीके से चाहिए? हाँ हाँ, चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपकी प्लेट कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आधा प्लेट सब्जी, आधा प्लेट सब्जी। तो इधर देखिए, आप देखिए मैंने अपनी प्लेट को आधा किया हुआ है, और मेरी प्लेट में
आधा प्लेट सब्जियां हैं। फिर जब मैं कहती हूँ कि आधा प्लेट सब्जी और साथ में क्वार्टर प्लेट में आपके चावल हों और क्वार्टर प्लेट में आपके प्रोटीन हो, तो यहाँ पे मैंने 6 से 8 टेबलस्पून चावल डाले हैं। बिल्कुल अगर आपको ये कम लग रहे हैं आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अपनी भूख के मुताबिक देखें, 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल्ड अमाउंट में लें। दाल मैंने यहाँ पे एज अ प्रोटीन ली है और मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून दाल ली है। तो ये मेरा एक प्लेट का एग्जाम्पल है। मैं भी आपको दूसरा प्लेट दिखाती हूँ। मैंने असल में मटर गोश्त बनाया था, लेकिन मैंने ये दिखाने के लिए आपको बताया कि ये मेरे मटर है, ये मेरा प्रोटीन हो गया। रोटी मैंने एक रखी है 40 ग्राम की। अगर आपको ये कम लगती है तो आप 2 रोटियों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरी कार्ब्स हो गए, ये मेरे प्रोटीन हो गए और ये मेरे आधा प्लेट सब्जी। साथ में दही भी ले सकती हूँ या फिर लस्सी भी ले सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फरीहा जी, आपने हमें इतनी बेहतरीन गाइडलाइंस प्रोवाइड की। हमें बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तरबियत पर बहुत जोर दिया जाता है और भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, बल्कि अमूमन तो हम देखते हैं माएँ जो है वो अपने बच्चों को ठुसाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का और आपकी गाइडलाइंस का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।